अपने आईपीएल सीजन में पंजाब किंग्स की जर्सी पर सेंटर ऑफ टी शर्ट ये सीपी प्लस नाम की ब्रांडिंग जरूर देखी होगी। बट इससे पहले ना आपने और ना मैंने कभी इस बात का इतना खास अंदाजा नहीं लगाया कि ये इंडिया की सबसे बड़ी सीसीटीवी कैमरा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, सीपी प्लस, जो कि आदित्य इंफोटेक का ब्रांड है। और इसी नाम से ये कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर भी लिस्टेड है, मतलब आदित्य इंफोटेक के नाम से। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, पिछले 8 महीने में इस कंपनी का मार्केट शेयर 20% से बढ़ के 45% तक जा चुका है। 20% से 45% 8 महीनों में। और पिछले एक साल में कंपनी का प्रॉफिट 200% से बढ़ा है। मार्जिन की बात करें तो सेम पीरियड में 12% से बढ़ के 18% तक जा चुका है, मतलब 50% ग्रोथ है ये मार्जिन में। और ये एक बहुत ही अहम सिग्नल होता है कि अगर किसी कंपनीज में सेल्स और मार्जिन दोनों अच्छी खासी ग्रोथ दे रहे हैं तो वो कंपनी की सिचुएशन फिलहाल बहुत स्ट्रांग है। इन शॉर्ट, वन ऑफ द टॉप इंटरेस्टिंग कंपनी ये लग रही है। इसलिए इस वीडियो में इस कंपनी को थोड़ा डिटेल में एनालाइज करते हैं, इस मैसिव ग्रोथ का कारण, कंपनी का ओवरऑल बिजनेस, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स एंड रिस्क, ये सब कुछ इस वीडियो में देखते हैं। तो देखो, हाल फिलहाल इस कंपनी के लिए जो सबसे मेजर इवेंट रहा है वो है एसटीक्यूसी मैंडेट। ये रिफॉर्म के अकॉर्डिंग सीसीटीवी कैमरास के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टैंडर्ड सेट किए, लाइक मैन्युफैक्चरिंग कैसे और कहाँ से होगी, कंपोनेंट सोर्सिंग किस तरह से होगी, इंटरनल चिप्स लाइक जैसे सेंसर्स हो गए एंड अदर जो सेंसिटिव टूल्स हैं, उनके लिए कुछ क्लासिफिकेशन सेट किए गए। ये डिसीजन इसलिए लिया गया ताकि इंडिया की डेटा सॉवरेनिटी को मेंटेन की जा सके। डेटा सॉवरेनिटी मतलब मोटा मोटा ऐसा समझो कि इंडिया का डेटा इंडिया में रहे, जो कि एब्सोल्युटली तो पॉसिबल नहीं है, बट कोशिश। और इस नियम से कुछ हद तक डेटा लीक होना, पायरेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी, इन सबको थोड़ा सा सिक्योर किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। इसका इमीडिएट इफेक्ट क्या हुआ कि जो चाइनीज प्लेयर्स है वो आउट ऑफ द गेम हो गए और आदित्य इन्फोटेक का मार्केट शेयर 20% से 45% हो गया। स्टॉक प्राइस में आप इमेंस ग्रोथ देख सकते हैं। 8 जून को स्टॉक प्राइस 1300 की रेंज में था और अभी फिलहाल 3500 की रेंज में है, मतलब 6 महीने में 150% की ग्रोथ। एसटीक्यूसी मैंडेट के बाद मैनेजमेंट ने FY27 के लिए 6500 करोड़ का रेवेन्यू एस्टिमेट किया है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 50% ज्यादा है। देखो, अगर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की बात करें तो कंपनी स्पेसिफिक जाने से पहले अगर ओवरऑल इंडस्ट्री को आप देखो तो सीसीटीवी कैमरा अब जस्ट कैमरा नहीं रहा, बल्कि एक इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन है फॉर सिक्योरिटी एंड सर्वेलेंस। आज के समय में एआई एंड मॉडर्न सॉफ्टवेयर की हेल्प से कैमरास के यूज केसेस काफी बढ़ गए हैं एंड ये और बढ़ेंगे, लाइक जैसे फेस रिकॉग्निशन, नंबर प्लेट रीडिंग करना, क्राउड एनालिसिस, सस्पिशियस मूवमेंट डिटेक्ट करना, अनअटेंडेड बैगेजेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रियल टाइम अलर्ट जारी कर सकते हैं। पहले सिर्फ कैमरास रिकॉर्ड करता था, बट अब वो आइस, ईयर एंड टंग का एक कॉम्बिनेशन है। यस, कैमराज में अब साउंड आउट फैसिलिटीज भी आ चुकी है और इस कॉम्बिनेशन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ब्रेन की तरह काम करेगा, जिससे कि कैमरा ही डेटा एनालिटिक्स करेगा, एनालिसिस करेगा एंड फाइनल रिपोर्ट्स भी जारी करेगा। तो सीसीटीवी का फ्यूचर सिर्फ कैप्चरिंग नहीं, बल्कि बैक एंड सॉफ्टवेयर एआई इंटीग्रेशन से ड्राइव होगा। इंफ्रा बूम भी एक अच्छी खासी डिमांड क्रिएट कर सकता है कैमरास के लिए। जितनी ज्यादा बिल्डिंग्स बनेंगे, एयरपोर्ट्स बनेंगे, रेलवे डेवलपमेंट होगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनेंगे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, ऑफिस, स्कूल्स एंड कॉलेजेस, हाईवेज, ब्रिजेस, ये सब जितना बनेगा उतना कैमरास की डिमांड बढ़ेगी। तो सीसीटीवी का बिजनेस इंफ्रा से डायरेक्टली लिंक है। इवन अब ये मशीन मैंडेटरी भी होता जा रहा है। जिस तरह से सस्पेक्टेड एक्टिविटीज बढ़ रही है, क्राइम्स एंड इलीगल एक्टिविटीज बढ़ रही है, सीसीटीवी देखो कंपलसरी होते जा रहे हैं। इवन हमारे मोहल्ले में भी जो किराना स्टोर है, आज से कुछ सालों पहले ऐसे छोटे किराना स्टोर्स में सीसीटीवी नहीं होता था, बट अब आप अभी आप देखो तो शायद वहां भी सीसीटीवी आ गया है। और ये सीसीटीवी इलेक्ट्रॉनिक्स की तरह ही है, कोई लाइफ टाइम प्रोडक्ट्स नहीं है, इसमें रेगुलर मेंटेनेंस एंड कुछ सालों का इसका लाइफ स्पेन होता है। तो ये एक रिकरिंग रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। तो मैक्रो लेवल पर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स काफी स्ट्रांग है। डेटा की अगर माने तो आने वाले सालों में इंडस्ट्री डिमांड 15 to 16% हो सकती है। एंड एज पर कॉन्फ्रेंस कॉल, मैनेजमेंट का मानना है कि आदित्य इन्फोटेक 25 to 30% से ग्रो करेगा। इसका मतलब इनडायरेक्टली मैनेजमेंट का कहना यह है कि वो कॉम्पिटिटर्स का मार्केट शेयर भी खाएंगे। आदित्य इन्फोटेक के कॉन कॉल से कुछ चीजें मुझे क्लियर हुई कि लाइक 1-2 साल तक अच्छा खासा प्राइस हाइक होगा कैमरास के। इसके पीछे मेन रीजन है ग्लोबल सप्लाई डिसरप्शन, क्योंकि एक चिप आती है जो कैमरास में यूज होती है, ग्लोबली उसकी अच्छी खासी शॉर्टेज है, वो भी ताइवान से ही आते हैं। सेकंड की ये जो रूल आया एसटीक्यूसी मैंडेट,
इसके तहत कंपनीज को अब लोकलाइजेशन पर बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ रहा है, वैल्यू चेन इंटीग्रेशन कर रही है। वैल्यू चेन का मतलब क्या होता है कि एक फाइनल सीसीटीवी रेडी होने से पहले वो जिन जिन प्रोसेस से गुजरता है वो सब एक वैल्यू चेन का पार्ट है। लाइक लेंसेस कोई और बना रहा है, डिजाइन कोई और बना रहा है, बॉडी कोई और बना के दे रहा है, चिप ताइवान से आ रही है, सॉफ्टवेयर कोई और दे रहा है लाइक क्वालकॉम, तब जाके एक फाइनल सीसीटीवी बनता है। तो अब कंपनी कुछ लेवल तक इंटीग्रेशन भी कर रही है, लाइक जैसे लेंसेज के लिए असेंबली लाइन आदित्य इन्फोटेक खुद बिल्डअप कर रहा है। देन एडवांसमेंट भी एक रीजन है, कंपनी चीप एनालॉग से एआई कैमराज एंड आईपी कैमराज की तरफ शिफ्ट हो रही है। सो वैल्यू अप लीड्स टू हाई प्राइस। कंपनी ने क्वालकॉम, रियलटेक, नोवोटेक जैसी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप किया है फॉर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड टू रिड्यूस चाइनीज डिपेंडेंसी ऑल्सो। लेंसेज के लिए सोनी के साथ टाइप किया है, ओवरऑल एक्सपेंशन एंड आर&डी पर काफी फोकस है। अगर रिस्क की बात करें तो सबसे बड़ा रिस्क यहाँ पे चिप शॉर्टेज है, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन। अगर ये इंटेंस होता है तो बिजनेस का रुख टेम्पररी चेंज हो सकता है, और इसी सप्लाई चेन से फाइट करने के लिए कंपनी एडवांस में बहुत सारे कंपोनेंट स्टोर कर रही है। ऐसे मैनेजमेंट ने क्लियरली कॉन कॉल में कहा है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो एक एंगल से तो ये ठीक है, बट अगर सम हाउ इन्वेंट्री स्टक होती है तो फ्री कैश फ्लो का रिस्क बढ़ जाएगा। एक्चुअली अगर आप देखो तो इस कंपनी में पहले से मुझे लगता है कैश फ्लो का थोड़ा प्रॉब्लम तो रहा ही है। इस डेटा में आप देखो तो FY26 में जो प्रॉफिट है बिफोर टैक्स है इस कंपनी का वो 492 करोड़ है, मतलब 492 करोड़। बट एक्चुअल कैश पार्टीज ने जो दिया है, मतलब एक्चुअल कैश रियलाइजेशन वो सिर्फ 13.5 करोड़ है। मतलब उसके अलावा जो भी है, मतलब मोर देन 450 करोड़ उसका अभी कलेक्शन बाकी है। और फ्री कैश फ्लो अगर आप देखो तो वो तो माइनस में। तो ये जो इन्वेंट्री बिल्ड करने का प्लान है उसका रिफ्लेक्शन भी ये हो सकता है। सेकेंड रिस्क है वैल्यूएशन। 114 टाइम्स का इस कंपनी का पी रेशियो है, और मैनेजमेंट ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है 25 to 30%। इवन सप्लाई चेन डिस्टर्ब है, कैमरास के भाव बढ़ना कंफर्म है, और कैश फ्लो की सिचुएशन आपने देख ही ली है। नो डाउट अच्छी कंपनी है, लेकिन शायद वैल्यूएशन थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा है, क्योंकि 114 का पी कब तक सस्टेन करेगा। बाकी आपका अपना ओपिनियन हो सकता है। जिस तरह से कंपनी को कॉम्पिटिटिव एज मिला है रिसेंटली, सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है, अगर ये सारे पैरामीटर्स बहुत ज्यादा मायने रखते हैं तो आप इस पीई को भी जस्टिफाई कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट रिलेटेड नतीजे पर पहुंचने से पहले एक सेल्फ एनालिसिस अपने टर्म्स पर जरूर कीजिए। ये वीडियो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एक इंफॉर्मेशन है। आप अपना ओपिनियन जरूर कमेंट कीजिए, एंड अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे जरूर लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।